क्या आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ डर और दुख से उपजती हैं या उनमें कोई सच्चाई भी है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूँ जो डरावनी होने के साथ साथ दिल को छू लेने वाली भी है। यह फिल्म है द अवाकनिंग 2011, जो एक हॉरर फिल्म होने के बावजूद एक गहरी और भावुक कहानी कहती है। फिल्म की पृष्ठभूमि है 1920 के दशक का इंग्लैंड, जहाँ लोग अभी भी प्रथम विश्व युद्ध और इन्फ्लुएंजा महामारी के घावों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हर घर में कोई न कोई अपनों को खो चुका है और इस दुख ने भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों को जन्म दिया है। लेकिन इस अंधविश्वास की दुनिया में एक महिला है जो सच को सामने लाने के लिए लड़ रही है। फ्लोरेंस कैथकार्ट रिबेका हॉल, जो आत्माओं के अस्तित्व को मानने से इनकार करती है और उन्हें विज्ञान और तर्क के जरिए गलत साबित करने की कोशिश करती है। फिल्म की शुरुआत होती है फ्लोरेंस के एक मिशन से। वह एक ऐसी महिला है जो भूतों और आत्माओं के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों को बेनकाब करती है। शुरू में हम देखते हैं कि एक सेंस चल रहा है जिसमें एक परिवार अपनी मृत बेटी की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा है। फ्लोरेंस इस आयोजन में घुसकर साबित करती है कि यह सब एक धोखा है। वह इन धोखेबाजों के उपकरणों और तकनीकों को उजागर करती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह किसी भी तरह के अंधविश्वास को मानने वाली नहीं है। यहाँ हमें उसकी दृढ़ता और तर्कशीलता का पता चलता है। वह इस बात पर विश्वास करती है कि हर डर और रहस्य का वैज्ञानिक आधार होता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है जब ऐसी ही एक तर्कशील इंसान को खुद अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़े? यही इस फिल्म की असली कहानी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी और शानदार कहानियां लेकर आते हैं। फ्लोरेंस की जिंदगी तब बदल जाती है जब रॉबर्ट मैलोरी डोमिनिक वेस्ट नाम का एक व्यक्ति उससे मदद मांगने आता है। रॉबर्ट एक बोर्डिंग स्कूल का शिक्षक है और उसे लगता है कि उनके स्कूल में एक भूत है। वह बताता है कि टॉम नाम के एक छात्र की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है और अब टॉम की आत्मा स्कूल में मौजूद बच्चों को डराने का काम कर रही है। फ्लोरेंस पहले तो इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेती। उसे लगता है कि यह भी बाकी अंधविश्वासों की तरह एक साधारण मामला होगा। लेकिन जब रॉबर्ट उसे स्कूल के माहौल और बच्चों के डर की गहराई समझाता है तो वह इस केस को सुलझाने का फैसला करती है। फ्लोरेंस जब स्कूल पहुंचती है तो माहौल ही उसे बेचैन कर देता है। स्कूल एक पुरानी और डरावनी इमारत है जिसमें अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। बच्चे डरे हुए हैं और हर कोई भूत की कहानियों को सच मानता है। स्कूल की केयर टेकर, मॉड और हेडमास्टर दोनों ही फ्लोरेंस को वहाँ के अजीब अनुभवों के बारे में बताते हैं। फ्लोरेंस को बच्चों से पता चलता है कि वे अक्सर एक छोटे बच्चे की परछाई देखते हैं। यह वही बच्चा है जो कुछ समय पहले स्कूल में मारा गया था। बच्चे इतने डरे हुए हैं कि वे रात को सो भी नहीं पाते। फ्लोरेंस की जांच शुरू होती है। फ्लोरेंस ने हमेशा भूतों और आत्माओं को मानने से इनकार किया है, इसलिए वह अपने उपकरण लेकर स्कूल में सबूत इकट्ठा करने लगती है। उसने कई जगहों पर कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए। वह हर रात बच्चों के कमरों और स्कूल की खाली जगहों की निगरानी करती है। शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगती हैं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक बच्चे की परछाई अक्सर उसे दिखाई देती है। एक दिन वह अपने कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद करती है जो उसकी सोच को हिला देती है। फिल्म में सिर्फ स्कूल का रहस्य ही नहीं है, बल्कि फ्लोरेंस की अपनी जिंदगी का एक दुखद अतीत भी है। हम देखते हैं कि बचपन में फ्लोरेंस ने अपने माता पिता को एक दर्दनाक हादसे में खो दिया था। उसके पिता ने गुस्से में उसकी माँ को गोली मार दी थी। यह घटना फ्लोरेंस के मन में इतनी गहरी छाप छोड़ गई कि उसने हर तरह की भावनाओं और अंधविश्वासों को नकारना शुरू कर दिया। लेकिन अब स्कूल की इन घटनाओं ने उसे अपने ही अतीत का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। फ्लोरेंस को पता चलता है कि टॉम, जिसका भूत स्कूल में भटक रहा है, की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। वह जानती है कि टॉम को बाकी बच्चों ने बुरी तरह तंग किया था। लेकिन इस मौत का सीधा कनेक्शन फ्लोरेंस के अतीत से है। दोस्तों, इस फिल्म में ट्विस्ट्स की कोई कमी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि फ्लोरेंस का टॉम से क्या रिश्ता हो सकता है? दोस्तों, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फ्लोरेंस को समझ में आता है कि इस स्कूल में जो भी हो रहा है वह सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पिछले भाग में हमने देखा कि फ्लोरेंस को टॉम की मौत और बच्चों की कहानियों में एक कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन अब वह धीरे धीरे महसूस करती है कि इस मामले का संबंध सिर्फ टॉम से नहीं बल्कि उससे भी है। फ्लोरेंस अब खुद भूतिया घटनाओं का शिकार बनने लगती है। एक रात उसे महसूस होता है कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। जब वह दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे एक बच्चे की मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई देती है।
लेकिन जब वह पास जाती है तो वहां कोई नहीं होता। उसकी रातें अब डरावनी हो चुकी हैं। एक बार उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपने कैमरों की जांच करती है और देखती है कि उनमें से एक कैमरे में एक बच्चे की झलक कैद हो चुकी है। फ्लोरेंस को धीरे धीरे महसूस होता है कि रॉबर्ट और मॉड दोनों ही उससे कुछ छुपा रहे हैं। मॉड, जो स्कूल की केयर टेकर है, हर बार सवालों का जवाब देने से बचती है। रॉबर्ट का व्यवहार भी अजीब होने लगता है। फ्लोरेंस उनसे सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फ्लोरेंस को अपने दुखद बचपन की यादें सताने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब वह छोटी थी तो उसने अपने पिता और मां को लड़ते हुए देखा था। गुस्से में उसके पिता ने उसकी मां को गोली मार दी थी। उस समय की ये घटनाएं उसकी जिंदगी पर गहरा असर डालती है और शायद यही वजह है कि वह भूतों और आत्माओं को कभी नहीं मानती। फ्लोरेंस अब सोचने लगती है कि क्या ये सब उसकी मनोस्थिति का हिस्सा है या फिर सचमुच वहां कोई आत्मा है। वह स्कूल के रहस्यों को गहराई से खंगालती है। उसे पता चलता है कि स्कूल के कई हिस्से बंद हैं और वहां कुछ डरावने राज छुपे हुए हैं। वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जो सालों से बंद थी। वहां उसे एक पुराना डायरी और कुछ तस्वीरें मिलती हैं। इन सब चीजों से पता चलता है कि टॉम सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसकी मौत की वजह बनी। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। फ्लोरेंस को पता चलता है कि टॉम उसका सौतेला भाई था। टॉम की मां और फ्लोरेंस के पिता का एक गुप्त रिश्ता था। फ्लोरेंस को यह बात कभी नहीं बताई गई थी। लेकिन टॉम की मौत कैसे हुई? फ्लोरेंस को याद आता है कि बचपन में उसने एक बार गुस्से में टॉम को धक्का दिया था। वह धक्का टॉम की मौत की वजह बन गया। फ्लोरेंस ने इस घटना को अपनी यादों से बाहर कर दिया था, लेकिन अब वह सच उसके सामने आ गया है। फ्लोरेंस को आखिरकार समझ में आता है कि जो भूत उसे दिख रहे हैं वे असल में उसकी आत्मा के घाव हैं। टॉम की आत्मा इस दुनिया में इसीलिए फंसी हुई है क्योंकि फ्लोरेंस ने कभी अपने गुनाह को स्वीकार नहीं किया। यह सब गिल्ट और दुख का रूप था जिसे फ्लोरेंस ने दबा रखा था। फिल्म के अंत में फ्लोरेंस अपनी गलती स्वीकार करती है। वह टॉम की आत्मा से माफी मांगती है। जैसे ही वह यह करती है, स्कूल में सारी भूतिया घटनाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का अंत इतना सीधा नहीं है। रॉबर्ट और मॉड का भी एक गहरा राज होता है। मॉड, जो स्कूल की केयर टेकर है, असल में टॉम की मां थी। वह जानती थी कि फ्लोरेंस टॉम की मौत की जिम्मेदार थी। फिल्म के आखिरी सीन में मॉड फ्लोरेंस से कहती है, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें सजा दी, लेकिन अब समय है खुद को माफ करने का। द अवेकनिंग सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हमारे डर और गिल्ट हमें कभी मुक्त नहीं होने देंगे जब तक हम उनका सामना नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि फ्लोरेंस ने सही किया? हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।